नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। संत शिरोमणि गुरु जी रविदास महाराज जयंती समारोह आज मनाया जा रहा है। देखिए, सरकारी कार्यक्रम रखा गया था। जनक चमार जो मंत्री हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के, इस विभाग के तरफ से एक सरकारी कार्यक्रम आज बापू सभागार में आयोजित था और उसमें बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे। लेकिन एक बार आप इस बैनर पर देखिए, बैनर को थोड़ा ध्यान से दिखाइए। इस बैनर का एक कलर देखिए, बैनर पे नेताओं का फ़ोटो देखिए और उसके बाद इस बात को समझिए कि क्या ये बैनर पर आपको कार्यक्रम लग रहा है कि ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है। इस बैनर को देखने से कहीं से भी एहसास हो रहा है कि ये बिहार सरकार का कार्यक्रम है। भले ही आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर एक कोने में दिखाई तो जरूर दे रही है, लेकिन अगर भाजपा की बात की जाए तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश अध्यक्ष माफ़ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके बाद संगठन मंत्री हैं, बिहार के सह प्रभारी हैं, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम हैं, दिलीप जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद कोने में एक नीतीश कुमार की तस्वीर है। अब कार्यक्रम का पूरा डिटेल्स भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं देखें कि बिहार सरकार का कार्यक्रम के तौर पर ये नहीं लग रहा है। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही ये कार्यक्रम है। ये सामने एक तस्वीर है, इसको भी हम दिखाते हैं। देखिए, मंत्री जनक चमार के तरफ से बैनर लगाया गया है और उसमें भी वही सारी फ़ोटो है, वही सारी तस्वीर है। और हम आपको एक और गेट दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा दूर है लेकिन हम चाहेंगे कि जूम करके दिखाएं उस गेट को। वो गेट भी भगवा में पूरी तरह से, और उस पर भी एनडीए के तमाम नहीं, भाजपा के तमाम लोगों के फ़ोटो हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर ज़रूर दी गई है। अब इस प्रकार के बैनर और पोस्टर पूरे पटना के सड़कों पर पटे हुए हैं। अब सवाल सीधा यही है कि क्या संत रविदास जी की जो जयंती मनाई जा रही है, सरकारी कार्यक्रम है, उसका भगवाकरण क्यों? आखिर इस प्रकार के कार्यक्रम करके, इस प्रकार के भगवाकरण करके भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? दिल्ली चुनाव के बाद से ही ये माहौल लगातार और ये बातें चलने लगी हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को हाईजैक करने के प्लान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे। 2005 के पहले क्या था? तो क्या इन सबों की वानगी ये देखने को मिल रही है कि पूरे पटना में भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को एक तरह से हाईजैक कर लिया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाईजैक हो गया है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े करीबी प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को भी आप सुनिए। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती, बापू सभागार और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, सरकारी कार्यक्रम, सरकारी पैसे पे भाजपा ने पूरे पटना में पोस्टर लगा दिया भगवा। संत शिरोमणि रविदास जी को भी भगवा में ढालने की कोशिश की। जदयू चुप है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा था, याद करिए, मुहर लगता दिख रहा है साफ साफ कि नीतीश कुमार जी टाइट हो चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहा है। अब जदयू कोई पार्टी नहीं रह गई, भाजपा की टीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भाजपा के लिए काम करता है, भाजपा के एजेंडों पे काम करता है, उसी आइडियोलॉजी को परोसता भी है, उसी आइडियोलॉजी को लागू भी करता है। इतनी सब फोटो लगा दिया नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री बिहार के हैं। एक भी इर्द गिर्द रहने वाला नीतीश कुमार जी के देखे किसी ने कुछ बोला? जदयू के किसी बोलक्कड़ मियां ने एक आध शब्द का प्रयोग किया? नहीं किया, इसलिए कि भाजपा सीएमओ पर अपना कब्जा जमा चुका है। और तेजस्वी जी ने साफ कहा था कि सीएमओ पर भाजपा का पूरी कब्जा है और जो रिटायर्ड अधिकारी है भाजपा के लिए काम कर रहा है। आपने सुना शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ शब्दों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक करने का भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दिया। हालांकि विपक्ष है, विपक्ष तो सवाल उठाते ही हैं, विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही, लेकिन जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वह भी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है,
एनडीए एकजुट तरीके से चल रहा है, एनडीए में तमाम दल एकजुट हैं। कहाँ एकजुटता इस पूरे बैनर में दिख रहा है? आप कहाँ हैं एनडीए के सारे लोग, और कहाँ से बैनर सरकारी कार्यक्रम दिख रहा है? इस पे एक सवाल तो उठ रहा है, और जब सवाल उठा है तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। अब देखना होगा कि जब बड़े एनडीए के मजबूत लोग सामने आते हैं, कैमरे पर आते हैं, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे बैनर पोस्टर वाले विवाद पर देते हैं। लेकिन हमारी नज़रें बनी रहेंगी। सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आएगा हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।